जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठे हुए हैं। कुछ डिस्कशन करना है इस बात पर कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती संविधान के विपरीत जो लोग सदियों से एक जाति में जन्म लिए और जाति प्रमाण लिए और जिनका खतियान में जाति लिखा हुआ है वो ताती तत्वा उसको नीतीश कुमार जी ने सरकारी आदेश दिया कि आज से ये लोग स्वासी पान हो गए और इनको उसका सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए। अच्छा। इस पर दलित संगठनों ने विरोध जताया और जा करके सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। उसकी सुनवाई कल 18 तारीख को हुई। उस पर आप तो उसमें हैं, बहुत से को सब दलितों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ रहे हैं, तो इसमें विशेष रूप से आपको जानकारी होगी। इस पर हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करें कि हमको इतना ही पता है कि 24/4 को फिर इसका डेट फाइनल चला गया है। तो आप इस पर दर्शकों को विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए कि क्या इस तरह के असंवैधानिक कार्य जो नीतीश बाबू के द्वारा हुआ है इनको भगवान भी उसको जाति को चेंज नहीं करेंगे, कहे कि जन्म से जाति होती है। ये पान स्वासी का जो दिए हैं तो इस पर निर्णय क्या आ जाएगा इस पर? देखिए, नीतीश कुमार ने 2015 में ये आदेश दिया कि जो अति पिछड़ा वर्ग की सूची में लोग सूचीबद्ध था, तांती और तत्व जी, तो दोनों जाति को अति पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा दिया। ठीक है। और ये कह दिया कि अब ताती तत्वा नाम का कोई जाति है ही नहीं। अच्छा, ठीक। मतलब उसके अस्तित्व को मिटा दिया, नकार दिया और कहा कि अब ये आज से पान और स्वासी समझे जाएंगे और पान और स्वासी जाति का सर्टिफिकेट लेकर अंततः अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लेकर ये आगे बढ़े। तो ये जो चिट्ठी निकला तो पहला सवाल ये है कि भाई जाति बदलने का किसी को पावर है क्या? वही बात। ठीक है। अगर पान स्वासी अगर है तो ताती तत्वा जाति रहता ही नहीं पहले से है। इसका मतलब पान स्वासी अलग है, ताती तत्व अलग। ठीक है। और दोनों का अंतर मान लीजिए कि है। तो इस पर मान लीजिए कि बहुत सा मामला उठा तो उधर से आपको केंद्र सरकार का भी इस पर ऐतराज जताया, कहा कि 341 के तहत आपका ये इस तरह का हरकत ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि अपनी चिट्ठी को वापस लीजिए और जिनको आप मान लीजिए इसको सुविधा दिए हैं उसको आप सर्टिफिकेट वापस लीजिए। जाति प्रमाण पत्र जो इश्यू हुआ है वापस करें। लेकिन केंद्र सरकार के आदेश को अभी तक बिहार सरकार ने नहीं माना। ठीक है। तो इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट में हम लोग गए थे। हाई कोर्ट में से मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो 18 तारीख को बहस हुआ तो मैं बताता हूँ कि SC/ST कर्मचारी संघ, बिहार SC/ST कर्मचारी संघ जो है जो रिजर्वेशन प्रमोशन का भी लड़ाई लड़ रहा है और ये भी लड़ाई को वहाँ ले गया, वहाँ भी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है। और भी कुछ लोग थे, है कि नहीं, और लोग कुछ हैं। तो खैर SC/ST कर्मचारी संघ ही मूल रूप से वहाँ। तो हम लोग जब SC/ST कर्मचारी संघ वाइस प्रेसिडेंट थे तो हम भी जाते थे। ठीक है। तो वहाँ पर इंदिरा जयसिंह जो है ना, बड़ा भोकल और बड़ा जानकार सीनियर एडवोकेट है, तो उन्हीं को लोग हायर किया है। तो 18 तारीख को उन्होंने कहा कि पहला तो ये है कि जो केंद्र सरकार का लेटर है जिसमें स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार को बताया गया है कि 341 के तहत आपका ये चिट्ठी जो है, पत्र जो है असंवैधानिक है, इसको वापस लीजिए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने वापस नहीं दिया। और इसके अलावा 2-3 और जो जजमेंट इसी मामले में ताती तत्वा के संबंध में इस तरह का जजमेंट मानने के पहले से भी है, उसका भी मान लीजिए कि जिक्र करते उन्होंने कहा कि इसको वापस लेना चाहिए।
तो चूंकि इधर से तो बहस हो गया, और चूंकि आगे अब बहस मान लीजिए होना है, तो जो ताती तत्वा संगठन के लोग थे उनको कहा गया कि आप अपना बात रखिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम बिहार सरकार पहले बात रख देगी, उसके बाद हम लोगों ने बात को रखेंगे। और रंजीत सिंह मान लीजिए कि सीनियर एडवोकेट है, उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण बहुत आगे नहीं बढ़ी और अगला डेट 24 को पड़ गया। तो कहने का मतलब है कि आज जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई तांती और ततवा जाति के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए और इनको जो है ना पान स्वासी का सर्टिफिकेट बना के अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, ठीक है। तो कल कोई ये भी कह सकता है कि भूमिहार जाति जो है, बहुत जगह भूमिहार को भूइहार कहा जाता है, बहुत जगह है भूइहार, तो बहुत जगह ये भी हो सकता है कि भूइहार का अस्तित्व खत्म कर दीजिए, इनको भूइया मान के हम मुसहर का सर्टिफिकेट बना के इनको शेड्यूल कास्ट बना दीजिए। तो ये तो मान लीजिए कि गजब तरह का मान लीजिए कि नया एक प्रयोग मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने शुरू किया है, जिसके कारण ही SC/ST के लोग नीतीश कुमार से ज़्यादा नाराज रहते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और लोहार को भी उन्होंने किया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो निरस्त कर दिया और बिहार सरकार को भी चिट्ठी निकालनी पड़ी। और उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का उचित निर्णय आएगा और जो बिहार सरकार का जो गलत चिट्ठी है उस चिट्ठी वापस होगा और सही ढंग से जो 341 का, हाँ, तो 341 का जो विषय है, हाँ, तो उसमें जाति का निर्धारण जो होता है वो जन्म से होता है। बाप के जो जाति होती है उसका बेटा भी, उसकी संतान भी उसी जाति के होते हैं। ये इनको जो चाहिए था कि शेड्यूल कास्ट में लाना है, तो ताती ततवा कर करके लाती ना, मतलब उनको लाना था नहीं। अगर अगर ये इनको ये करना चाहिए था कि ताती ततवा को, है कि नहीं, उनका सर्वेक्षण कराते, ये प्रूफ देते कि जो ताती ततवा है ये भी अनटचेबिलिटी का शिकार रहे हैं और साक्ष्य इनके पास है, साक्ष्य उपलब्ध कराते और प्रक्रिया का पालन कराते, उसमें शामिल कर देते। 341 के अंतर्गत जाति बदलने का अधिकार राज्य को नहीं, किसी को भी नहीं है। इसलिए कि जाति का निर्धारण उसके जन्म के साथ, पूर्वजों के साथ, जाति जो जन्म लेता है बेकसूर, वो अपना जन्म के साथ ही जाति लेके आ जाता है हिंदू में, और वो उपेक्षित होता है, मरता भी है तो जाति लेके जाता है। वो हो सकता है देखिए आपका धर्म बदल जाए, ऐसा मतलब है, लेकिन धर्म बदल जाए के लिए आप जाति को बदल के आप हिंदू से मुसलमान हो सकते हैं, मुसलमान से हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, सिख हो जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप चमार हैं तो आप राजपूत नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर दुसाध हैं तो ब्राह्मण आप नहीं हो सकते, तो ये ब्राह्मण का चमार नहीं हो सकते। हाँ, निर्णय जो आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। ये असंवैधानिक है, आज आवे निर्णय चाहे कल आवे, ये सरकार की गलत नीति है और उसके खिलाफ मान लेंगे निश्चित रूप से आ जाएगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।